गाइस जब वो हमारा उनके हाथ पैर चल रहे हैं, जब मेरा सहारा नहीं बनना है, तो बुढ़ापे में मैं भी किसी का सहारा नहीं बनूंगी। और अपनों की सेवा करने से अच्छा है भिखारियों की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं। और हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 7 और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 4-5 दिन से पूरा बॉडी इतना बेकार सा और इतना चक्कर और बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है मुझे। सर दर्द, कमर दर्द इतना बहुत ज्यादा हो गया है। 3-4 दिन हो गए, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। तो गाइस कई दिन से मैं दवा नहीं खा रही थी, क्योंकि ना दवा मुझे अच्छी लगती, क्योंकि अभी मैं 3 महीने इतनी बीमार रही थी ना, इतनी बीमार रही थी कि हद से ज्यादा खाना वाना कुछ नहीं खाया गया था। जब आप लोगों से मैंने बात की थी, बताया था आप लोगों को, ठीक है, कम उसमें बताया था मैंने ब्लॉग में, 3 महीने कितनी ज्यादा तबीयत खराब रही। अब फिर से इतना ज्यादा हालत बेकार हो गया, कुछ कहने की नहीं। तो गाइस अभी बनाएंगे चाय और आप लोगों से करूंगी ढेर सारी बातें, बताऊंगी आज क्या है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। चाय बन रही है और मेरा तो वाकई में बहुत ज्यादा हाल बेकार हो गया है गाइस। मन तो ऐसा करता है कि अब तक ना ऐसा पीपल लगाओ, सच में। दूध फट गया है गाइस, चाय बनेगी और मुझे ना अपने आप से इतनी नफरत हो गई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो इतनी बेकार फैमिली मिली है ना, सच में। ससुराल तो बहुत ज्यादा बेकार, ससुराल मैका दोनों ही इतना गंदा मिला है। मैका भी गंदा है, ससुराल भी इतना बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई किसी का नहीं होता है आज के जमाने में, नहीं ससुराल नहीं मैका, दोनों कुछ कोई किसी का नहीं है। अपना है तब तक सही है, वरना कोई किसी का नहीं है, नहीं मैका नहीं ससुराल। ठीक है, कोई किसी के काम नहीं आता है, नहीं मैके वाले नहीं ससुराल वाले, कोई नहीं आता। नहीं तो मैके वाले पूछेंगे, नहीं ससुराल वाले पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। जब तक तुम्हारे हाथ पैरों में या तुम्हारे पास पैसा है तो सब पूछेंगे, वरना कोई नहीं पूछेगा। तो गैस चाय बन रही है और दूध फट गया, दूध लेने गए हैं, पैकेट वाला मंगाया है। गैस चाय भी है, तब तक बिस्कुट मंगाए थे 2 और एक गिर गया गाइस नीचे। 2 बिस्किट मंगाए थे और मैं खा लूंगी इसी में से। अभी मॉर्निंग में भूख लगती है गाइस, बहुत तेज वाली भूख लगती है हमसे अभी। और गाइस इतनी चीनी महंगी हो गई है, 70 रुपए किलो चीनी हो गई गाइस। ये देखो गाइस कितनी आंखें काली काली हो रही हैं ना। तो इतनी महंगी हो गई है चीनी, सच में। 70 रुपए किलो है। अभी चाय तो पियेंगे, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो ना। मेरे इतना दाग तो पड़ गया है चेहरे पे ये इधर। और अभी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड चाय, मैंने नहीं बनाई है आज। और मिलते हैं पीते समय। गाइस चाय बन गई और सभी लोग पी रहे हैं चाय, बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस। और कल का ब्लॉग आया है, आप लोग जरूर देखना, ठीक है। डेली ब्लॉग आ रहा है, डेली देखना। और गाइस मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता है। चाहे कैसे भी बनाऊं, पर बनाती मैं ही हूँ। और उन पे बोलना नहीं आता है कैमरे के सामने, इसलिए नहीं बोलते हैं। तो गाइस इन पे बोलना नहीं आता है कैमरे के सामने, और हर किसी के उसकी बात नहीं होती बोलना। देखो मैं फिर भी बनाती हूँ। और ये नहा कर आ गए हैं, मैं नहीं नहाई हूँ आज, मैं ऐसी हूँ। और हर किसी के बस की बात नहीं है कैमरे के सामने आना, ठीक है। बस बड़ी बड़ी बातें कर लेना होता है, जो लोग बोलते हैं। इतना तबीयत मेरा खराब रहता है फिर भी मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि भी मुझे इतना इंटरेस्ट है इस चीज में। और जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज को तो हासिल करने का हुनर है मुझ में, ठीक है। हुनर आ भी जाता है, और हुनर आ भी जाता है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो चीज हम करना चाहते हैं, जो चीज हर चीज कोशिश से मिलती है, हमें जो चीज पसंद होती है हम उसको हासिल कर लेते हैं, क्योंकि भाई हुनर है। और हुनर के बिना तो कुछ भी नहीं है। हासिल करने के लिए सब कुछ सहना पड़ता है, गालियां सहने पड़ता है, कोई उल्टा बोलता है वो भी सहना पड़ता है। तो गाइस मैं इतनी बेकार सी बैठी हूँ, अभी बैठा भी नहीं जा रहा है मुझसे, इतना वो रखा है। और सोच रही थी मैं एक, देखो, चेकअप वगैरह करा लूं क्या है क्या नहीं। गाइस वैसे तो मेरी तबीयत सही है, लेकिन थोड़ा तबीयत ऐसा ही है
वैसे सही है, मेरा बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है, फीवर वगैरह। लेकिन ये दर्द जो है ना, दर्द पेट और कमर का, ये बिल्कुल भी नहीं हट के दे रहा, बिल्कुल भी हट नहीं रहा है। और चेहरा इतना बेकार हो गया, उसी की वजह से मेरे इतना काली काली आंखें पड़ गई हैं सारी, और दाग सा हो गया हल्का हल्का ये। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएगा, जब मैं सही हो जाऊंगी तो ये भी सही हो जाएगा। हाँ, समय के साथ साथ सब सही हो जाएगा और सब बदलाव हो जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मतलब ब्लॉग बनाती हैं ये करते, तो भाई हर किसी के बस की बात नहीं है ब्लॉग बनाना। मुझ में हुनर है तो मैं बना रही हूँ। और ये हमारी रोजी रोटी है, दुनिया की होती है भाई रोजी रोटी। जैसे कोई जॉब करता है उसकी रोजी रोटी होती है, यही मेरी जॉब है, यही मेरा सब कुछ है, करियर है। मेरा करियर खत्म हो गया गाइस, क्योंकि पढ़ाई वगैरह तो मैंने छोड़ दी शादी के बाद, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं तो अच्छा है, ठीक है। अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और फिर मेरे हस्बैंड बच्चे सबका मैं अपने धीरे 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 सेटल कर दूंगी, लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगा। और वैसे भी मेरे हस्बैंड की वजह से ही इतना हुआ है, क्योंकि वो इतना साथ देते हैं। समय लगता है ब्लॉग बनाने में, इतना साथ देते हैं। जैसे ही मेरा तबीयत अच्छा नहीं होता है तो सिर्फ मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे काम नहीं हो पाता गाइस। सच में इतना हालत बेकार हो जाती है ना, बहुत ज्यादा। और घर पे कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, नहीं मैं किसी सपोर्ट करता है, नहीं कोई ससुराल से। तबीयत खराब हो जाएगी तो ससुराल का भी कोई सपोर्ट नहीं करता, नहीं मैं की का है, तो हस्बैंड ही करते हैं मेरे, चाहे कहीं से भी मैनेज कर ले, पर हस्बैंड करते हैं। और मैं वही दुआ करूंगी हर किसी के पास ऐसा हस्बैंड बच्चे होने चाहिए, जैसे कि मेरे बच्चे और हस्बैंड। बिल्कुल भी मेरे बच्चे तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, और बिल्कुल भी कुछ नहीं करते गाइस। वरना इतने बच्चे होते हैं कि परेशान करते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन ये नहीं करते। छोटे हैं और छोटे से भी बड़े बड़े कारनामे हैं, क्योंकि जितने छोटे हैं ना उतनी बड़ी अच्छी सोच है बच्चों की। और मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो तो सच में बहुत ज्यादा हीरा है। दुआ करूंगी भाई हर किसी के पास एक हीरा जरूर हो, एक नहीं, तीन हो, चार हो, जितने भी हो। लड़कियां जो होती है ना गाइस, लड़के लड़कियां एक बराबर होते हैं, बस हमारी सोच में थोड़ी ना कमी होती है, ठीक है। तो अभी चाय पी रहे हैं हम, आप लोग भी पी लो चाय आके। ये चाय है हमारी, और इधर हमारा शेर खा रहा है, देखो ये है, इधर हमारा बड़ा शेर खा रहा है, इधर ये नहा लिए हैं। और ये बेटी है मेरी, और ये देखो गाइस, इनका चेहरा नहीं कुछ रहा है, घंटा हो गया। गाइस खाना बना नहीं है, चाय बन गई है, अभी दूसरी बार चाय पी रही हूँ। और चाय बिस्किट नमकीन पी हुई है, मैंने खाया नहीं है, कुछ भी खाया नहीं है। इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और गाइस कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। और मेरे ससुर बोल रहे थे मौज करते, मतलब तबीयत खराब हो जाती है तो मौज आ जाती है। गाइस जब वो हमारा उनके हाथ पैर चल रहे हैं, जब मेरा सहारा नहीं बनना है, तो बुढ़ापे में मैं भी किसी का सहारा नहीं बनूंगी। और अपनों की सेवा करने से अच्छा है भिखारियों की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं, और कुत्तों की सेवा करूं। कुत्तों को भी दाना डालूंगी ना तो वो मेरे साथ रहेंगे। और मैं अपनों के लिए इतना करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं करता, ठीक है। इतनी सेवा करी थी मैंने इनकी, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ भी, इन्होंने महसूस करा ही दिया कि बहू हमेशा नौकरानी होती है, बहू हमेशा दूसरे की लड़की होती है, और इनकी लड़कियां सारी रानी है। मेरे बाप ने तो मुझे ऐसे उठा के रख दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे पापा ही इतने वो हैं कि वो मेरा पक्ष कभी लेते नहीं है गाइस, ठीक है, सही बताऊं। पक्ष लेते थे, लेकिन वो भी कब तक पक्ष लेंगे कि सारा जिंदगी तो लड़ाई में निकल गया, और वो भी मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे पता है। और मुझे अब किसी का साथ नहीं चाहिए, नहीं मैके वालों का, नहीं ससुराल वालों का। और मुझे सिर्फ साथ चाहिए तो भगवान का, वरना किसी का चाहिए भी नहीं। नहीं माँ का नहीं चाहिए, बाप का ना चाहिए, ससुर का नहीं, नंदों का चाहिए। क्योंकि मुझे घृणा हो गई है नंद के शब्द से, तो इतनी घृणा हो गई है गाइस। भाभी भाभी का इतना हालत बेकार है। अब गाइस मैं आपसे छुपाऊंगी तो नहीं, बताऊंगी सब कुछ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। दिक्कत तो नहीं है खैर मुझे, लेकिन मैं सही हो जाऊंगी, चलो दिक्कत भी है तो मैं सही हो जाऊंगी 3-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। लेकिन उसके बाद मैं पूछूंगी किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं पूछना है मुझे, जिंदगी में कभी भी किसी को नहीं पूछना है। पता है इस घर में क्या है, अगर बहू की तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे ससुर है बड़े वाले, वो बहाने बताते हैं, बोलते हैं मौज कर रहे हैं, और
रात के 1-1 बजे 12-12 बजे आ रहे हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं, ठीक है गाइस। और उनकी लड़कियां बहुत ज्यादा ही शरीफ है, तो गाइस उनकी लड़कियां तो कुछ करती नहीं है, ठीक है। और उनका कहना ये है कि रक्षाबंधन आ रहा है तो लड़कियों के लिए पैसे भी चाहिए, मतलब बहू बेकार। वो बात तो आपकी सही है कि नेक देना बनता है, पैसे देने बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाभी, अगर भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है और नंदों का फैल गया है मुंह, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी कल को किसी की भाभी बनूंगी, ऐसे मुंह फैलाऊंगी तो मुझे कोई नहीं बुलाएगा घर पे, ठीक है। तो गाइस कभी मैं सामान लाती थी ना तो बराबर लेकर आती थी, सूट भी बराबर लेकर आती थी मैं कोई चीज। लेकिन आज ऐसा दिन है कि मेरे लिए कोई नहीं कर रहा, मैंने सबके लिए किया। अगर मैं 2 सूट लाती थी ना तो 2 ही दिलवा के लाती थी, अपनी छोटी नंद के लिए और सबके लिए इतना ही किया। लेकिन कोई किसी का नहीं है आज के जमाने में, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। वरना मैं मेहनत क्यों करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, डांस वीडियो बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, किसी तीसरे के लिए नहीं बनाती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वक्त मेरा सिर्फ इसी साल बेकार है। वक्त ही बताने को आता है कौन अपना है, वक्त ही बताने पे आता है कौन अपना है कौन पराया। और गाइस आज मैं अपने खुद मुंह से बता रही हूँ, 1 साल के अंदर अंदर ना मैं इतना कुछ कर लूंगी कि इन लोगों की शक्ल नहीं देखूंगी। आपका अगर सपोर्ट रहा ना तो मैं अपना घर खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। आपका और भगवान का आशीर्वाद चाहिए, बस 1 साल के अंदर ही अंदर मुझे इस घर का ना बिल्कुल लुक चेंज करना है गाइस, बिल्कुल। और हम इस घर में ना सिर्फ भिखारियों को, गरीबों को बुलाऊंगी अगर मेरे कोई फंक्शन भी होगा, लेकिन इनको कभी नहीं बुलाऊंगी, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाना है मुझे। सच में इस घर का सिर्फ मैं ही उद्घाटन कर सकती हूँ, उनकी क्या वो है जो ये इस घर के लिए इतना करे। अपने दामाद के चोट लग गई, कुछ भी हो गया तो उनके लिए, इनके लिए सब कुछ था, और मुझे अपने दामाद के लग गई तो इनके इतना दर्द हो रहा था। और बहू इतनी बेकार हो गई है, उसका चेहरा इतना बेकार हो गया गाइस, सच बता रही हूँ। इस टाइम में इतनी अपनी हालत से गुजर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा इतना परेशान हूँ ना कि और होता ना तो अब तक का कब का खत्म हो गया होता, कुछ खा के लेट जाता, कुछ पी के लेट जाता, ठीक है। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, बादल बहुत हो रहा है, दवाई लेने जाऊंगी, अल्ट्रासाउंड कराने जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है गाइस क्या आता है मेरे अल्ट्रासाउंड में। और अल्ट्रासाउंड में आपको असली वही आएगा कि या तो फिर कोई दिक्कत होगी या फिर दिक्कत नहीं है गाइस, खुशी है, हमारे लिए खुशी है, लेकिन घर वालों के लिए कोई खुशी नहीं है। नहीं तो उनको बेटी चाहिए, नहीं बेटा चाहिए, मतलब नहीं नाती चाहिए, नहीं पोता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। उनको सिर्फ अपने भतीजे चाहिए, भांजे चाहिए, और उनको सिर्फ अपने रिश्तेदार चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए उनको। ना अपने लड़के के बच्चे प्यारे लगते हैं, मेरी लड़कियां ना उनको उठी हुई लगती है, कहीं से आई हुई लगती है, ठीक है। अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, दूसरे के बेकार, लेकिन मैं अपनी बेटियों को इस काबिल बना दूंगी कि दूसरे मेरी बेटियों के बारे में कुछ ना बोल पाए, ना कुछ कह पाए। और एक बात और गाइस, सिर्फ इसी साल 2 साल के अंदर अंदर मुझे अपना करियर ना सही करना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने करियर को ना इतना आगे बढ़ा लूंगी कि इन लोगों से हाथ फैलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों के लिए तो एक पैसा भी नहीं लेना इनसे, ठीक है। सिर्फ एक सफलता की सीढ़ी तो चढ़ी गई हूँ गाइस, पहली सीढ़ी बहुत कठिन होती है, और धीरे 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 मैं अपने लेवल से ऊंचा लेके जाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये कहावत है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन नहीं, ये पुरानी कहावत थी। मेहनत करो और ज्यादा पैर फैलाओ, ज्यादा चादर बड़ी करो अपनी, ठीक है, चादर बड़ी करो, मेहनत करो। ये तो बढ़िया, इस चीज से तो अच्छा ही है कि दूसरे के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि मेहनत करो। डांस वीडियो में कोई भी गलत नहीं है, जो गलत चीज को गलत नहीं बोलता है इंसान, अच्छी चीज को गलत बोलता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने नहीं चाहिए, चादर को बड़ा करो, ठीक है, ये पुरानी कहावत थी। और दूसरी बात ये कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। पढ़ाई छोड़ दी गाइस, मैंने बहुत सपने देखे थे अपने लिए, और वो सपने तो मेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी एक यूट्यूबर बनूं, और ये सपना तो मैं अपना पूरा करके रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
गलत रास्ता नहीं अपनाना है, अपनाना अच्छा रास्ता है, ताकि लोग मुझसे कह ना पाए आगे चल के। और मेहनत से तो हर चीज मिल जाती है, मेहनत से तो भगवान जी भी मिल जाते हैं। तो ये चीज क्या है, ये तो छोटा सा टुकड़ा है यूट्यूब का, ठीक है। मैं मेहनत करूंगी और अपने बच्चों को इतना आगे ले जाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो मौसम हो रहा है बहुत अच्छा गाइस, मेरी हिम्मत नहीं पड़नी बाहर जाने की, और मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है गाइस, मुझे ना टेंशन हो जाए ना, सच बता रही हूँ, मैं मूर्छित हो जाती हूँ बिल्कुल ही। तो गाइस मेरे हस्बैंड नमकीन लेकर आए, मेरे लिए कुछ खाया नहीं था मैंने, और वो बहुत ज्यादा मेरी देखभाल करते हैं बच्चों की तरह। वो मेरी बच्चों की तरह देखभाल करते हैं गाइस। सुबह से मैं नहाई धोई नहीं हूँ, तो बोल रहे थे कि नहा लो, और बहुत ज्यादा अपनों से ज्यादा देखभाल करते, नहीं तो मैके का कोई इतना कर पाएगा, नहीं कोई ससुराल का जितना मेरे हस्बैंड मेरी देखभाल करते हैं। इसीलिए तो मैं उनसे कभी कुछ बोलती नहीं उल्टा बोलती नहीं, कभी शक करती नहीं, कुछ भी नहीं करती, ठीक है। लड़ाई हो जाती है हल्की फुल्की, हर किसी में हो जाती है, पति पत्नी में भी हो जाती है, माँ बाप में भी हो जाती है, बहन भाइयों में भी हो जाती है। तो क्या फर्क पड़ता है कि पति पत्नी में हो जाए, है ना। तो अभी मैं जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है गाइस, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। और उसके बाद मैं रक्षाबंधन के बाद सही होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि गाइस मेरा यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, और मैं बाहर जाऊंगी, बताकर नहीं जाऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहाँ जा रही हूँ, लेकिन चली जाऊंगी, नहीं किसी को बताना है, नहीं कुछ करना है। तो गाइस अभी मैंने दवा खा ली और मैं थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, क्योंकि अभी नहीं तो मैं नहाई हूँ नहीं कुछ भी, रेस्ट करूंगी। दवा लेने आज नहीं जाऊंगी, दवा लेने कल जाऊंगी, क्योंकि आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझसे तो चला नहीं जा रहा, और कल जाऊंगी देखो। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, आप लोगों से मिलती हूँ रेस्ट करने के बाद। हम उठ गए हैं रेस्ट कर और अभी हम बनाएंगे खाना। आज खाना नहीं बनाया गाइस, इतना ज्यादा तबीयत ज्यादा खराब हो गया था मेरा। बच्चों के लिए सुबह नाश्ता करा दिया, दोपहर में भी नमकीन बिस्कुट ही खा रही, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सच में यार इतना बुरा लग रहा है, इतना तबीयत खराब हो जाता है मेरा, एक साथ ही हो जाता है, ठीक है। बच्चे भी मेरे भूखे और मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं नहा ली धो ली, सारा काम कर लिया, अब बनाऊंगी खाना, ठीक है। और गाइस सारा काम कर लिया मैंने, कपड़े लत्ते सारे धो लिए, बर्तन वर्तन धोए थे, क्योंकि गाइस जब तबीयत खराब हो जाती है तो सारा काम ऐसे ही रह जाता है ना, बच्चे भी भूखे रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ खाना, दाल बन रही है गाइस, खाना बन गया है, मैंने खाना बना लिया, और मैंने खाने में बनाए हैं पराठे, दही और चटनी, आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी खा लो गाइस। सुबह से अब खा रहे हैं हम सभी लोग, और इस पराठे हैं, चटनी है, दही मिला के, और ये दही है हमारा, इसमें चूरन मिला लिया है, और ये खा रहे हैं। कैसा बना है, बढ़िया। और गाइस देखो ये बच्चे खा रहे हैं, ये दही से खाएंगे, हम चटनी से खाएंगे गाइस, टेस्ट आता है चटनी में। सब्जी बन रही है गाइस, क्योंकि आपको पता है दाल नहीं गरी अभी, और इसलिए हम खा रहे थे, बहुत तेज वाली भूख लग रही थी। आप लोग भी खा लो गाइस, किस किस को पसंद है दही चटनी और पराठा। बड़ा आनंद है गाइस। समझी रहे हैं शाम की चाय, और अभी बज रहे हैं 5, 5:30 के करीब हो रखे हैं, तो गाइस चाय पी रहे हैं, और वही चाय बन गई है, मेरा हस्बैंड बच्चे पी रहे हैं, और गाइस पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया है। शाम को मैं हल्का खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं, इतना दिमाग बहुत ज्यादा फेल हो गया है मेरा गाइस, सोच सोच के इतना माइंड मेरा बेकार हो गया, सच में मैं बेकार सा हो गया इतना माइंड, और इतना सोचती हूँ ना मैं गाइस, अब क्या ही कर सकते, जब घर में इतना टेंशन हो तो सोचने का तो कोई वही नहीं बनता कि हम इसको मिस कर दें या फिर कुछ भी, ठीक है। तो गाइस मेरे हस्बैंड चाय बिस्किट और बच्चे मेरे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, ठीक है। इतनी घर की कलेश होती है ना, कलह होती है, कलह, ठीक है। इतना पागल बना रखा है बहुत ज्यादा, जितनी सेवा करो ना उतना ही फल नहीं मिलता है भाई, फल तो मिलता ही नहीं, कितनी भी सेवा कर लो, बस बुराइयां और गालियां ये सब मिलता है। तो अभी बात करती हूँ, आप लोगों से दिखाती हूँ, चाय पी रहे हैं मेरे हस्बैंड, इस चाय ये है, इधर बिस्किट रखा है, बच्चे खा रहे हैं मेरे, और ये मेरा बेटा है, इसकी ठोड़ी पे गाइस गड्ढा पड़ता है मुझे बहुत पसंद है, यहाँ ठोड़ी पे गड्ढा पड़ता है, देखो गाइस, इसके नहीं पड़ता है ठोड़ी पे गड्ढा, देखो गाइस गौर से देखो, ठोड़ी देखो इसकी,
कितना गड्ढा सा पड़ता है, बहुत सुंदर लगता है गाइस। ये बैठे हैं, ये पी रहे हैं चाय 4 बार चाय पिला देती हूँ मैं इनको। इधर बैठा है मेरा डॉन। सारा काम हो गया है और मैं बना रही हूँ दलिया, क्योंकि मुझे हल्का खाना डॉक्टर ने बताया है। ठीक है, मैं जो भी मतलब बनाती हूँ पराठे वगैरह, तो वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, वरना मैं बहुत हल्का खाना खा रही हूँ। दलिया है, दाल है, परमल का वो है, क्या बोलते हैं, भेलपुरी है, बहुत हल्का होता है वो। ठीक है, वो खाती हूँ। और मैं सोच रही थी भी थोड़ा पोहा का सामान मंगा लूं, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, तो मैं उसको ही खाया करूंगी। पोहा, भेलपुरी है, जैसे परमल को हम अकोड़ के थोड़ा सा नमक डाल के खा ले, तो वो मेरा सारा दिन चल जाता है। और वही मैं खा रही हूँ गाइस, 2-3 दिन से तो डेली वही खा रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ दलिया। मेरे हस्बैंड कुछ खाएंगे नहीं, वो दलिया ही खाएंगे। अभी मना कर रहे थे, कह रहे थे मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि पराठे खा लिए थे उन्होंने शाम के टाइम। और अभी मैं दलिया बना रही हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ गाइस दलिया बनाने के बाद, खाते समय। खाना खाकर हम हो गए हैं फ्री। आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। ठीक है, और अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, और वही आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और गाइस मैं मॉर्निंग में 3 बजे लाइव आती हूँ, आप लोग जरूर आना। जय श्री राम।